हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ आईओटी के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मॉडल पेपर फर्स्ट। इससे पहले हमने इस मॉडल पेपर के 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जा कर के आप आईओटी के पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड देखिए। अगर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। डैश इज सीरियल पोर्ट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन आर्डिनो एंड कंप्यूटर। आपका जो आर्डिनो है और कंप्यूटर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका कौन सा होता है? यूएसबी, यूएसएआरटी या फिर मेमोरी कार्ड या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, जो कि है यूएसएआरटी। देन आप लोग यूएसबी और यूएसएआरटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि ये आप लोगों का एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि यूएसबी और यूएसएआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 एलडीआर इज आ डैश सेंसर। जो आपका एलडीआर होता है वो आपका किस तरह का सेंसर होता है? मॉनिटर मोशन, मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी या मॉनिटर एयर प्रेशर या मॉनिटर हार्ट बीट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन बी, जो कि है मॉनिटर लाइट इंटेंसिटी। देन 75 पर्सनल कंप्यूटर्स यूज़। आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर, डीसी मोटर या सेंसर या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। देन 76 क्वेश्चन, डिजिटल पिन ऑफ आर्डिनो कैन हैव ओनली डैश वैल्यू। आप लोग जो आपकी आर्डिनो में डिजिटल पिन होती है वो आप लोग किसके लिए देते हैं? मोर एंड लेस, हाई एंड लो या फिर डिस्क्रिट या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज हाई और लो। अगर आप लोग डिजिटल पिन में कोई वायर कनेक्ट करते हैं तो आप लोग उसमें जो वैल्यू देते हैं वो आपकी हाई और लो होती है, यानी कि ऑन और ऑफ की वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल लेयर इज आ डैश लेयर। जो आपकी फिजिकल लेयर होती है वो आपकी कौन सी लेयर होती है? टीसीपी आईपी या ओएसआई या बोथ ऑफ द अबव। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओएसआई। आप लोग जानते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें से निकल के आता है वो आपका आता है टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म और ओएसआईपी का फुल फॉर्म। इन दोनों के फुल फॉर्म आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपका इसमें से निकल के आता है, वो है आपकी टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती हैं और ओएसआई में कितनी लेयर होती हैं। तो जो टीसीपी आईपी में होती हैं वो 4 होती हैं और ओएसआई में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। आप लोग इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्डिनो बोर्ड हैज़ आ डैश टू कंट्रोल अदर डिवाइस। हार्ड डिस्क, मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर। जो आपका आर्डिनो बोर्ड होता है वो कंट्रोल करता है माइक्रो कंट्रोलर का। अदर डिवाइस को जो आपकी कंट्रोल करती है वो उसमें अंदर आपका जो लगा होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है। और आपके आर्डिनो बोर्ड में जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो उसका नाम क्या होता है? AT मेगा 328T। और जो P होता है वो आपका पिको पावर होता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ADC on Arduino board is used to convert dash signal into digital signal। जो आपका ADC है Arduino board में वो आपका कन्वर्ट करता है डैश सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल।
कौन से सिग्नल को आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल या फिर एनालॉग या बोथ ऑफ दी अबव या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एनालॉग। एनालॉग सिग्नल को आपका डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, COAP इज सपोर्टेड बाय डैश प्रोटोकॉल। जो आपका COAP प्रोटोकॉल है वो किस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, SMTP, POP या फिर UDP, तो या फिर नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कि है UDP। आपका इसमें जो फुल फॉर्म है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है UDP का, तो आप उसे याद रखिएगा कि यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज LTE स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो LTE का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वॉज कॉइन्ड बाई। जो आपका टर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो किसने आपका दिया है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केविन ऑन्स्टन। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपका MCQs IoT में ये पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि IoT को किसने डेवलप किया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे इन विच एन IoT डिवाइस इज एसोसिएटेड विद डाटा, इंटरनेट, क्लाउड या ऑटोमेटा या फिर नेटवर्क। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्लाउड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, व्हाट इज MQ135। जो आपका MQ135 है वो क्या है, हार्ड डिस्क, सेंसर, इनपुट प्रोग्राम या फिर आउटपुट प्रोग्राम, इनपुट आउटपुट प्रोग्राम या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, जो कि MQ135 है वो है आपका सेंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 85, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPWAN। आपको बताना है कि इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो जो आपका इसका LPWAN का फुल फॉर्म होता है वो होता है लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे केवल WAN का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा केवल WAN का पूछेगा तो वाइड एरिया नेटवर्क होगा। अगर LPWAN का पूछेगा तो आप बताएंगे लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, फुल फॉर्म ऑफ TCP। हमने ऊपर बताया था कि आपका फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है TCP/IP का, और आप देख रहे हैं यहाँ पर पूछा भी गया है TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87, अ प्रोग्राम रिटन विद IDE फॉर आर्डिनो इज कॉल्ड। अगर आप अपने प्रोग्राम में IDE में प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, IDE सोर्स बोलते हैं, या स्केच, या क्रिप्टोग्राफी, या सोर्स कोड। तो जो आपका आर्डिनो में प्रोग्राम लिखा जाता है उसे आप लोग बोलते हैं स्केच, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन IoTA स्टैंड फॉर। तो IoT का तो फुल फॉर्म आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो A है वो आपका होता है आर्किटेक्चर। तो जो आपका इसमें का करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, इसमें क्या बोला है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेव हिज डेटा ऑन इंटरनेट, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क या CD-ROM। आपका जो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो आप लोग डाटा को सेव करते हैं वो आपका क्या हो कहाँ सेव होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन इंटरनेट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 90, अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों के लिए हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। तो चलिए देखते हैं 90 क्वेश्चन,
इसमें क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर फॉर सिक्योर MQTT इज, जो आपका MQTT है वो उसका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर क्या होता है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें वो बनेगा 8883। आप MQTT के बारे में जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले वो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये जो IoT में आपका टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड MCQs जो आपको यहाँ पर मिला है, दैट इज़ स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT इज़, तो जो होता है नंबर वो होता है आपका 8883। इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91। व्हाट इज़ द आर्डिनो यूनो, जो आपका आर्डिनो यूनो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर डिवाइस, नेटवर्क या फिर प्रोटोकॉल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज हार्डवेयर डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 92। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर फिर आपसे MQTT के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, MQTT इज डैश प्रोटोकॉल, जो आपका MQTT है वो कैसा प्रोटोकॉल है, मशीन टू मशीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर मशीन थिंग्स। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मशीन टू मशीन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 93। इसमें भी आपका क्वेश्चन MQTT से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहा है, हु क्रिएटेड MQTT, आपका MQTT किसने क्रिएट किया है। तो इसमें आपको नाम बताना है उनका। तो जो MQTT को डेवलप क्रिएट किया है उनका नाम है एंडी स्टेफन फॉन क्लर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 3 क्वेश्चंस जो अभी आपको MQTT के बारे में मिले हैं, ये 3 MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। विच सेंसर इज यूज्ड फॉर मॉनिटर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस एंड स्विचिंग इक्विपमेंट टेम्परेचर। इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, LM35 और ESP8266 या HT11 या फिर RFM3200। तो करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज RFM3200। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पाइप लाइनिंग स्टेज इंक्लूड। तो जो आपकी पाइप लाइनिंग स्टेज है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है आपको बताना है। तो जो सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती हैं वो होती हैं फेच, डिकोड और राइट, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। इसमें क्या बोला है, हाउ मैनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी ओपन IoT आर्किटेक्चर। आपको बताना है कि जो आपका ओपन IoT आर्किटेक्चर है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 3, 7, 8 या फिर 6। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7 एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। डैश आर pre-built circuit board that fit on top of Arduino, sensor, data type, breadboard या फिर shield। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज shield। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटर इन IoT। इनमें से कौन सा आपका एक्वेटर नहीं है वो बताना है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आर्डिनो। 99 क्वेश्चन, डैश यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि ईथरनेट, ब्लूटूथ, वाईफाई और नन ऑफ द अबव में से कौन सा वायर्ड कम्युनिकेशन है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ईथरनेट। आप लोग जानते हैं ब्लूटूथ जो आप लोग यूज़ करते हैं उसमें कोई भी वायर का यूज़ नहीं होता है, वाईफाई में भी कोई वायर का यूज़ नहीं होता है, और जो आपका ईथरनेट होता है उसमें आप लोग वायर्ड यूज़ करते हैं, इसीलिए ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। देन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डैश यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। ऊपर वायर्ड में पूछा था, अब इसमें बोल रहा है कि आपका कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन है। तो अभी हमने बताया कि ब्लूटूथ और वाईफाई जो है वो आपके वायरलेस
कम्युनिकेशन है, तो आपका जो ऑप्शन डी है उसमें बोल रहा है बोथ बी एंड सी, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आईओटी के मॉडल पेपर फर्स्ट। आज हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने इससे पहले जो 3 वीडियोस हमने डाली थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इसी तरह हमने M1, M2, M3 और M4 चारों ही पेपर के आप लोगों के मॉडल पेपर्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को भी नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।